क्या आपका नीट में स्कोर बहुत कम है और आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं और आपको टॉप मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस भी करना है जहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा हो? सो बेसिकली एमबीबीएस इन नेपाल आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे रिगार्डिंग एमबीबीएस इन नेपाल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे जैसे बेसिक नॉलेज अबाउट नेपाल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइप ऑफ कॉलेजेस, एमएससी एग्जाम्स क्या होते हैं और फी एंड स्कॉलरशिप क्या है, हाउ टू चूज बेस्ट कॉलेज इन नेपाल, ये हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक स्किप मत कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है जो बच्चे एमबीबीएस देख रहे हैं अब्रॉड के लिए। बेसिक चीजें पहले हम लोग जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। नेपाल की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3,06,66,000 समथिंग है। कॉलिंग कोड की बात करें तो +977 है और अगर करेंसी की मैं बात करूं तो वहां पे नेपाली रुपीस चलती है जिनको बोलते हैं एनपीआर। वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है बट हिंदी इंग्लिश भी चलती है वहां पे। और अगर मैं बात करूं रिलीजन की तो वहां पे 81% जो रिलीजन है वो हिंदुज्म है और वो लोग हिंदी कैलेंडर को फॉलो करते हैं और बेसिकली बिहार और यूपी के बॉर्डर से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात यह कि सैटरडे को नेपाल में ऑफ रहता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि ऑफिशियली संडे ऑफ होता है बट वहां सैटरडे को लोग ऑफ करते हैं और संडे को लोग वर्किंग आवर्स चलते हैं उनके। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पीसीबी में आपके टोटल 50 to 80% के अराउंड स्कोर होने चाहिए और आपका जो नीट है वो करंट ईयर का पास आउट होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लास्ट ईयर के नीट पास आउट के बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं नेपाल में तो वो आपका वो जो लास्ट ईयर का जो नीट का स्कोर कार्ड है वो वैलिड नहीं है। नेपाल के लिए यही है कि आपको करंट ईयर का नीट क्वालिफाई होना चाहिए और नीट क्वालिफाइड का स्कोर जो है वो आपका जनरल कैटेगरी के अंडर होना चाहिए। अगर आपका नीट का जो स्कोर है वो क्वालिफाई है लेस देन जनरल कैटेगरी तो आप एलिजिबल नहीं है, आप एडमिशन नहीं ले सकते नेपाल में। एज की अगर हम बात करें तो एज एटलीस्ट 17 ईयर होनी चाहिए। बात करते हैं फीस एंड स्कॉलरशिप की। तो वहां की जो स्कॉलरशिप है वो 16 लाख की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने सीट कब बुक किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं वहां की ओरिजिनल फीस की बात करूं तो वहां की जो ओरिजिनल फीस है वो है $75,000। अब बात करते हैं एमएससी। ये होता क्या है? बेसिकली एमएससी एक मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप नेपाल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको एमएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है। अगर आपने एमएससी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो वॉट एवर आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो आपको नेपाल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या हमें एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है या नहीं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने एमएससी का रजिस्ट्रेशन किया है तो एग्जाम कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर इंडियन स्टूडेंट। बट अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम देना है एमएससी का तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और आपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया तो जो आपका नीट का स्कोर कार्ड है वो वैलिड नहीं रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम आपको रिकमेंड करें तो बेसिकली आपको एमएससी का एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर एडमिशन के लिए। एमईसी एग्जाम इज बेसिकली फॉर द लोकल नेपालीज स्टूडेंट। आपको जो एडमिशन होगा वो आपके नीट स्कोर कार्ड के बेस पे एडमिशन मिलेगा। अब ये बेसिकली एमएससी के जो फॉर्म्स निकलते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में निकलते हैं और फर्स्ट वीक या मे बी एंड ऑफ द जुलाई मंथ में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं। तो इस बात का खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं टाइप ऑफ कॉलेज। नेपाल में 3 टाइप के कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज, सेकेंड वन इज प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड थर्ड वन इज प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। बात करते हैं गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज की जिसके अंदर टोटल 5 कॉलेजेस है और 29 सीट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज एफिलिएटेड टू काठमांडू तो टोटल 10 कॉलेज है और हमारे लिए 351 सीट्स अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज ऑफ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी तो वहां पे टोटल 6 कॉलेजेस है, 182 सीट्स अवेलेबल है फॉर ओनली इंडियन स्टूडेंट। बात करते हैं मेजर रीजन टू चूज एमबीबीएस इन नेपाल। Basically the quality of education they provide, very affordable and advanced learning. The course is recognized by MCI and students get good and furnished accommodation inside the campus itself. Nepal provide goal oriented learning. Facilities are highly skilled.
Nepal has a proper Indian hostel and Indian food, and campus is ragging free. Traveling in Nepal is comparatively cheap. Over 1,000 students study top university in Nepal for MBBS. Advantages of MBBS in Nepal. So basically, Nepal has the most reliable quality education, and the expense of medical training in Nepal is low. Nepal has numerous government-funded medical colleges and bodies like MCI and WHO perceive many medical colleges. And the language of guidance in Nepal medical college is English, making it simple for Indian student to study in Nepal's medical college. Nepal MBBS course has more accentuation on the logical part of training. Intake for MBBS study in Nepal. So intake period क्या है? Basically MBBS program in Nepal generally have 2 intake periods each year. For the September intake between May and July, for the February intake between November and December. Semester, the academic year is divided into 2 semesters. First semester normally run from September to January. Second semester usually start around February, March and end in July, June, July. बात करते हैं सिलेबस की। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, इसमें 5 इयर्स तक के सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। बात करते हैं एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आपका 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए आपका और आपके पेरेंट्स का, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड और आपका एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने फीस सबमिट की उसका एक रिसिप्ट चाहिए होगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस इन नेपाल तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको एडमिशंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। अगर आप नियर बाय दिल्ली और नोएडा में है तो हमारे हेड ऑफिस आके विजिट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। आपको आने वाले टाइम में और भी कॉलेजेस के बारे में, कंट्रीज के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प होती रहे और जो भी आपके कंफ्यूजन है वो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी आपको, ताकि आपको एडमिशंस लेने में हेल्पफुल हो जाए।